अपने आप को इसके घर में पता लगा तो ये बोल रहा है, पता लगा तो इसके वहाँ पे इसके पापा ने अशोक कुमार इन्होंने और एक वहाँ पे और बंदा एक बक्सन और था, उन्होंने मुझे दोनों ने धमकी दी, दबाव बनाया, धमकी दी मेरे को, बोले हैं डिवोर्स ले ले इससे या तुझे यहाँ से कॉलोनी से निकाल देंगे। अच्छा भाई देख लो, अगर आप भी लड़के हैं और लड़कियां हैं, जवान लड़के लड़कियों के लिए वीडियो है, शादीशुदा आप हो, अनमैरिड हो और आपने कोई नहीं कहा भाई मेरे साथ लिव इन मैच है या फिर जो है छुप के शादी कर ले। हाँ जी, मेन बात है ना सामाजिक। तो जी गुड़िया भी है मेरी, वो अपने पापा के पास ही है। अच्छा, वो भी इसने छुड़वा दी कि हाँ लड़की भी उसी को दे दे, लड़की भी अपने पास मत रख। अच्छा, इसने सब कुछ फिर आप तो माँ थे, आपका कलेजा नहीं फटे कि बेटी को तो ले आऊं मैं। मैडम मैंने बिल्कुल। और भी है माया भाई, देखने लग रही है, बसे बसाए घर जो उजड़ जाते हैं, ये जो दिखावटी प्यार है, जो 4 दिन की चौंचले चल रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है भाई तू इसको तो दे दे डिवोर्स और मैं तेरी पूर पाड़ूंगा। भाई जब पूरी एक नहीं पाड़ी तब हमको फिर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी के भी कहने पे अपना घर ना बर्बाद करें, जो कि मैंने किया है। मुझे आज बहुत पछतावा भी होगा इस चीज का कि मैंने ऐसे इंसान के लिए भाई राम राम नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। और लिव इन में किस तरह जो है जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, किस तरह घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, एक और जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं रख रही हूँ। इस लड़की ने हमें अप्रोच किया है, ये कह रही है मैडम मेरी एक बार जो है पीड़ा सुनो, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है। ऐसा ही है मैडम? हाँ जी। तो फिर ये प्यार का जो वो कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या प्यार जो कमा है वो तो होगा मैडम? नहीं मैडम, शुरू से तो बहुत अच्छा बन के दिखाया इसने। कितने पढ़े लिखे हो मैडम? मैडम मैंने +2 का रखी है। अच्छा, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम नेहा है मैडम। नेहा? हाँ जी। तो नेहा क्या हुआ, शादी वादी नहीं करी मदर ने? मदर और फादर कब एक्सपायर हुए? मैम मदर फादर तो स्टार्टिंग से ही नहीं थे मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और क्या कहते हैं, इस लड़के ने मेरे से 5 महीने पहले शादी करी। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? अखिल कुमार है, चचड़ा है। अच्छा। इसने मेरे से 5 महीने पहले शादी करी और जो कि ये शादी को काज रखना चाहता था। कहता था कि मैं अपने घर में नहीं बताऊंगा। अच्छा। मुझे बोलता था कि तुम शादी कहाँ करी? शिवाजी कॉलोनी शिव मंदिर में। मंदिर में करी? फोटो वीडियो है कोई? सब कुछ है मैडम। अच्छा। और हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। कोई और भी गवाह था आपका फैमिली से, उसकी फैमिली से? उसकी फैमिली से कोई नहीं था, मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था। तो फिर उसका दोस्त था जो फेरे का गवाह है, लक्की कपूर है, उसका दोस्त था। और यहाँ तक कि क्या कहते हैं, सारी सब कुछ रीति रिवाज से सब कुछ खत्म हो गया। ये तो अब जनवरी के लास्ट में इसके घर में पता लगा तो ये बोल रहा है, पता लगा तो इसने मेरे को फोन करके किसी के घर पे बुलाया, मैं नहीं जानती उनको, धमकी दी, दबाव बनाया, धमकी दी मेरे को, बोले हैं डिवोर्स ले ले इससे या तुझे यहाँ से कॉलोनी से निकाल देंगे। अच्छा। हाँ जी। आपका कोई सहारा? मेरा सहारा मैडम कोई नहीं था, तभी तो इसने ये काम कर दिया। अच्छा, शादी करने के बाद आप कह रहे 5 महीने पहले शादी करी? हाँ जी। तो कहाँ रह रहे थे आप? मैं मैडम किराए के मकान में रह गई थी। वो साथ रह रहा था आपका? नहीं, मेरे साथ नहीं रहता था, पर मेरे से मिलता जुलता सब काम करता था। तो आपने कहा नहीं शादी कर ली, अपने घर लेके चलो? मैंने बोला था मैडम, मैं तो काफी टाइम से बोल रही थी। वही मुझे अपनी बातों में कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। और दूसरा क्या कहते हैं, कभी कोई अपने घर की मजबूरी बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। कैसे आया? के दोस्त ने मेरा नंबर दिया था इसको। अच्छा, दोस्त के पास नंबर कैसे गया? पता नहीं मैडम कैसे गया, कैसे निकाला, मुझे नहीं पता कैसे निकाला। और ये मतलब ऐसे बन के दिखाता था कि जैसे सब कुछ मेरा ही है भाई। और जैसे हर चीज की कस्में उठानी, झूठी कस्में उठाता था, सारी चीज करता था। और मतलब चांद तारे तोड़ने की कस्में करता। हाँ बिल्कुल। भाई देख लो, अगर आप भी लड़के हैं और लड़कियां हैं, जवान लड़के लड़कियों के लिए वीडियो है, शादीशुदा आप हो, अनमैरिड हो और आपने कोई नहीं कहा भाई मेरे साथ लिव इन मैच है या फिर जो है छुप के शादी कर ले। हाँ जी। मेन बात है ना, सामाजिक तौर पर शादी कर ले तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि 10 लोग इधर से जानेंगे, 10 उधर से जानेंगे। लोक लाज भी कोई चीज हुआ भाई, दबाव में फिर आपने घर बसाना भी पड़ेगा। लेकिन छुप कर करने वाले तो मेरे समझ नहीं आई मैडम। छुप का आपने करी, उसने करी, दोनों तरफ से कुछ उनको तो आप कह रहे हो चूंकि माँ फादर नहीं है, माधव आपकी शादी पहली थी? है नहीं, मेरी सेकंड शादी है। तो पहली शादी से इन्होंने ही डिवोर्स करा दिया। इनके कहने से आपने डिवोर्स क्यों लिया मैडम? घर आपका था, बसाना आपने था? मैडम इन्होंने ही मुझे
पर बला फुसला के पता नहीं क्या क्या बातें बोल कि शादी होगा, पता नहीं क्या क्या बात। शादी तो आपकी हो रही थी पहले ही। हाँ जी। तो फिर दूसरी शादी से मैडम कहते हूँ इसी ने वकील करा के दिया, इसी ने ही सब कुछ पैसे भगे, वकील कराया, सब कुछ इसी ने करा के नहीं वो तो नहीं है मैडम, आप पीछे छुड़ाने के लिए झूठे लांछन लगा रहे हो। नहीं 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 मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो वैसे तो क्या कहते हैं ऑटो वगैरह चलाता था और उसके बाद फिर इसने मुझे बोला कि इससे इसका कब शादी हुई थी आपकी पहली? मेरी हुई थी 2011 में। 2011 में शादी हुई थी? 2011 में हुई थी। कितनी साल होगी आपकी एज? मेरी होगी मैडम 32 होगी। हाँ जी। तो मतलब 2011 में तो बहुत छोटी उम्र में शादी होगी थी आपकी? हाँ जी, 18 साल की एज में शादी हुई थी मैडम मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो कितने साल रिश्ता रहा आपका दोनों का? उनका मेरे साथ सिर्फ 11 साल गया था। सिर्फ 11 साल? तो बहुत। बच्चा होया कोई? हाँ जी, गुड़िया भी है मेरी, वो अपने पापा के पास ही है। अच्छा। वो भी इसने छुड़वा दी कि हाँ लड़की भी उसी को दे दे, लड़की भी अपने पास मत रख। अच्छा। इसने सब कुछ फिर बोल आप दिया। तो माँ थे, आपका कलेजा नहीं फटा कि बेटी को तो ले आऊं मैं? मैडम मैंने सब कुछ किया था, मैंने बहुत कहा था कि मैंने लड़की लेनी है पर इसने मुझे अपनी बातों में इतना वो कर रखा था कि लड़की भी नहीं रखनी, लड़की भी उसी को दे दे। अच्छा। हाँ, लड़की भी नहीं रखनी, लड़की उसी को दे दे, अपने आप वो रखेगा, तू कहाँ से खिलाएगी इसको। इसने सारा अपनी तरफ से सारा कुछ। आप मिलते हो बेटी से? मैडम अब नहीं, वो मतलब नहीं मिलने देता क्योंकि उसको सारा पता है कि इसी लड़के ने मेरा घर तुड़वाया है। उसको सारा पता है कि इसी लड़के ने सब कुछ कराया है और सारा कुछ मैटर का जो भी था। और अब जब इसके घर में जब ये बात पता लगी है, फोटो वगैरह लीकेज होगी, जैसे भी लगा लो, वीडियो गई, तो अब इसके घर के कह गए हैं कि ये शादी नहीं होगी, ये तो ना एक टिकटॉक वीडियो है। अच्छा। ये शादी नहीं है, टिकटॉक वीडियो है। सारी रिश्तेदारी को बोल गए हैं कि ये टिकटॉक वीडियो है, ये शादी नहीं होगी। हालांकि इनकी है ना मैडम, तो ये ऐसे कर देते हैं कि बेदखल का निकाल देते हैं कागज। अच्छा। पहले भी भाई का भी निकाल रखा था, अब इसका भी निकाल दिया, जो कि जनवरी में क्या गया निकाल रखा है मुझे बेदखल तो मैडम का ये तो ऐसे झूठ बोल रखा है। हालांकि घर भी जाता है, घर से निकलता भी है, सब चीज की रिपोर्ट मिल गई है मेरे को कि घर भी जाता है, रात को जाता है, वहां पे मिलाता है अपना, वहां पे कपड़े कुपड़े चेंज कराता है और जाके फिर अपना कमरे पे कोई दोस्त के साथ कमरा बता रहा है, वहां पे रहेगा हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्यों नहीं रखता? चलो घर वाले ने बेदखल करे, आपने तो नहीं करे ना? हाँ जी, तो यही तो मैंने बोला कि अब शादी कर रखी है तो साथ गए है। और अब जब केस इसके ऊपर लग रहा है कि केस लग रहा है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती भी कई बार करने की कोशिश करी, और अब जब इसके ऊपर केस लग रहा है तो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरी पत्नी है, मैंने शादी भी कर रखी है। अच्छा। हाँ जी। ये किसके सामने बोल रहा है ऐसे? ये अपने मतलब ये मैडम के आगे बोल रहा है, वुमेन सेल में। हाँ जी, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि मैंने शादी भी कर रखी है, मेरी पत्नी है। तो पत्नी है तो मैं समाज के आगे ला, सारी चीज लाना समाज के आगे। ये सिर्फ एक केस को हटवाने के लिए ये ऐसे बोल रहा है कि मेरी पत्नी है या भाई मैं इसको साथ रहूंगा। और फिर ऊपर से कह रहा है फोन करके हमारे को कि मैं तो 2 महीने रखूंगा, 3 महीने रखूंगा, फिर इसको लात मार दूंगा। अच्छा, कहाँ कह रहे हैं ये बातें? ये बोल रहा है फोन पे। मेरे मतलब भाई को भी इसने बात बोली, मेरे मौसी के लड़के को ऐसे बोली कि मैं 2 महीने रखूंगा और मैं इसको भगा दूंगा, मैं नहीं रखूंगा इसको। और ऊपर से फिर बोल रहा है कि क्या कहते हैं, मैं भाई नहीं रखना चाहता, कभी बोल रहा है मैं रखना नहीं चाहता, कभी बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई, कभी कुछ बोल रहा है, कभी मतलब अपने घर वालों के कहीं पे सारी बातें, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ। तो मतलब आपने डिसीजन ले लिया, या तो आपको साथ रखो नहीं तो आप सजा करवाओगे, ये कहना चाहते हो आप? बिल्कुल। बाकी अगर आप फ्लैशबैक में चला, 10-11 साल आपने रिश्ता निभाया, बेटी आपकी, एक बेटी है, बेटा भी है? नहीं, बेटी है, एक ही बेटी है। कितने साल की है? 11 साल की। आपने नहीं लगता कि बेटी के साथ अन्याय है इसकी वजह से, या आप दोनों की वजह से? बिल्कुल। और भी है माया भाई, देखने लग रही है, बसे बसाए घर जो उजड़ जाते हैं। ये जो दिखावटी प्यार है, जो 4 दिन की चौंचले चल रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है भाई तू इसको तो दे डिवोर्स और मैं तेरी पूर पाड़ूंगा। भाई जब पूरे एक नहीं पाड़ी तब कुकर पाड़ दो। क्यों आंटी? मासी भी बैठी है यहाँ सुन रही है सारी बात, क्योंकि देखो भाई कहीं कहीं दर्द इनको भी है। भाई जब पूरा आपकी एक नहीं पार्टी, आपकी एक के साथ नहीं निभी, दूसरा बंदा आपको ये कह रहा है कि मैं आपका साथ निभाऊंगा, भाई सब तक गलती तो मैंने आपकी लगा है कि आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, आप जो है अपना बसा घर छोड़ रहे हो। मैडम यही बात ही है। यूज भी करा, ये ऐसी बात नहीं है, यूज भी करा इसने। यूज एंड थ्रो वाली कहीं न कहीं पॉलिसी नहीं है मैडम ये? हाँ जी, यूज और थ्रो, इस्तेमाल कर लिया और फेंक दिया।
मैं, और फिर बोलता है, अब ये बोलता है कि मैं भरपाई कर दूंगा। क्या भरपाई करेंगे? है, मैंने जो तेरे साथ इतने साल में गया और मैंने जो भी करा, ये इसके घर वालों की थिंकिंग है, और इसके मतलब जो भी रिश्तेदार हैं, कभी किसको, कभी अपने दोस्तों को साथ में लेके आता है वहां पे वुमन सेल में, और वो भी मतलब इतना गलत बोलते हैं मेरे साथ वहां पे वुमन सेल में आके, है। और कभी अपने चाचा को ले आएगा साथ में, कभी किसको ले आएगा, बस यही बोलेगा कि मैं भरपाई कर दूंगा। मैडम, मैं भरपाई तो ना करानी है, मैंने तो कोई डिमांड ही नहीं करी इससे। ये मेरे को बार बार सुना गया कि इनके कल चाचा ने भी बोला कि हम भरपाई कर देंगे, क्या कि मेरा सब कुछ वापस ला के दे दे, भरपाई तो तब हो जाएगी पूरी। वैसे और भी सिस्टर देखने लग रही है जिनके घर बसे बसाए हैं। देखो, ये जो ड्रिंक कर रहे हैं, सच कहूं इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं है। मक्कम इनको भी लगाती है, शराब भी है, नशेड़ी है, बेवड़े हैं, जो जिनने अपना जो है घर नहीं दिखता, लेकिन ये तो आदत है, लत है। जो उन औरतों ने क्या कहोगे जो अपने छोटे बच्चन छोड़ आवे हैं, आपने भी वो गलती करी है। उस मैडम, बेटी का क्या दोष है? मैडम, उस बेटी का कोई दोष नहीं है। मैं मानती हूँ कि ठीक है, मैंने एक बंदे के कहने पे मैंने अपनी लड़की को छोड़ दिया, ठीक है। मुझे आपने अपनी कोख्ता पाली थी। मैंने मैडम, मुझे पता है कि मैंने अपने पेट से ही निकाल ली थी, कि मुझे पता है कि मैंने अपनी लड़की के साथ। और भी ये बहुत सारे सिस्टर हैं, सैकड़ों देखती होगी जो सोच रही होगी इस तक पीछे से हटा दूं, बच्चे इसके हैं, इन्हें दे दूं, और ये दूसरा जो हमने जो प्यार मोहब्बत के वादे कर रहा है, ये पूरा पैट देगा। क्या ये आप गलत जो भीतरी के कहना चाहोगे? ये और भी सिस्टर देखने लग रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी के भी कहने पे अपना घर ना बर्बाद करें, जो कि मैंने किया है। मुझे आज बहुत पछतावा भी होगा इस चीज का कि मैंने ऐसे इंसान के लिए इतना कुछ करने के बावजूद ऐसे इंसान के लिए मैंने अपनी बेटी तक छोड़ दी, और वो इंसान आज ऐसा होके खड़ा है कि धोखेबाज एक नंबर का, और मुझे ही ऊपर से ब्लेम कर रहा है कि हाँ कि तूने मुझे वो किया। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं था, और ना मेरी कोई इनसे डिमांड है पैसे की, ना मैंने इनसे कभी कुछ लिया, ना मुझे पूछा है। बार बार मुझे ये सुना गया, या थर्ड पर्सन को ये बार बार बोल रहा है कि मेरा फैसला करा दो, मैं भरपाई कर दूंगा। भरपाई तो मैडम जब होएगी ना, जब तूने क्या कहते हैं मैंने तेरे से कुछ मांगा हो। भरपाई तो मैंने करवानी नहीं है। साथ गए जब शादी करी है, तो मेरी जिंदगी खराब क्यों करी? मेरी जिंदगी तो खराब कर दी ना इसने। तो देखो भाई, नेहा ने जो अपने बच्चे छोड़े, आज नेहा भुगत रही है, इसकी टोटली जिंदगी खराब हो चुकी है। आज ये अकेली है, बच्ची इससे छीन गई, घर इसका बर्बाद हो गया। लेकिन नेहा कह रही है मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़का उसका कोई दोष नहीं। क्या नाम है लड़की का? अखिल कुमार। अखिल ये कह रही है या तो वो मेरे को साथ रखे, अदरवाइज मैं कोर्ट के थ्रू उसको सजा दिलवाऊंगी। यही कह रही हो आप? हाँ जी। अगर अखिल तक ये वीडियो जारी है, अखिल ने लगा भाई नेहा को झूठ बोल रही है, तो वो भी कैमरे पास कर बाकी भाई देखो ड्रामा मत बनाओ। अगर आपने वास्तव में शादी करी है, भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे आपने लिए, तो इस रिश्ता निभाओ भाई। एक बार इसने गलती करी, आप तक गलती हुई, वो जो हुई होगी वो, लेकिन अब तमाशा क्यों बना रहे हो? आपने ये तो पहले सोचना चाहिए था कि आप किसी का बचा बचाया घर उजाड़ रहे हो, इसके साथ फेरे ले रहे हो, तो आपने 7 जन्मों की कसम खाई थी। 7 जन्मों की कसम खा कर आप निभाते नहीं एक जन्म की भी। फिर आपने जो है कोर्ट में आप जो खड़े हो दोनों के दोनों। हमारा प्रयास यही है और कोई नहीं है इस वीडियो बनाने का मकसद कि आप समझो, आओ दोनों जो है साथ रहो। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आप जो है जाओगे तब भी आपकी जिंदगी बर्बाद है। इधर से ये जो है आपको केस करके वहां डालेगी, तो इसको भी कुछ हासिल तो कुछ होना नहीं मैडम। नहीं हासिल क्या होना मैडम? संतुष्टि आप बेशक मान लो, तो भाई बढ़िया रहेगा आप दोनों मिल बैठ कर इसने जो है किसी न किसी तरह जो सुलझाओ इस बात को, बड़े छोटों को बीच में लाओ और पंचायती तौर पर आप सुलझाओ इस बात को। अगर अखिल अपनी बात जो है रखना चाहता है, यूं लगा कि नेहा कुछ छुपा रही है या अपना इस तरह कोई वादा नहीं कर रहा था, हालांकि नेहा ये कह रही मेरे पास सारे सबूत। 12 तारीख को मैडम, अभी इसी 12 फरवरी को इसने मेरे से बात करी लास्ट टाइम। मुझे बोला कि क्या कहते हैं भाई, मेरे पास इसकी रिश्तेदारियों के मैसेज आ गए, फोन आ गए। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा क्यों मेरा तमाशा बना रखा मेरे नंबर रिश्तेदारियों को? कहता है मैंने नहीं दिए। हालांकि बकायदा इसकी रिश्तेदारी में से किसी ने बोल दिया कि हमारे को अखिल ने ही नंबर दिया तेरा। और फिर मुझे कह रहा मैं क्या करूँ तेरा? मर जा तू, मर जा मेरे लेखे, मैंने तेरा क्या करना? मेरे लेखे चाहे कोर्ट कचहरियां चली जा, चाहे कहीं चली जा तू। तो ऊपर से इसने मेरे को इतना प्रेशर बना दिया, इसने मेरे को इतना दिमाग खराब कर दिया मैडम। शाम को मैंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर ली। हाँ जी। और उसके बाद पहले क्या बोलता था ये?
पहले क्या बोलता जब तलाक नहीं हुआ था आप दोनों का वहाँ? पहले तो मैडम सब अच्छी तरह बातें करता था, सब तरीके से सही चल रहा था, तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और ये जब से ये घर में पता लग गया भाई यहाँ शादी कर लिया, जैसे इसके घर वालों ने इसको पट्टी पढ़ा दी, वैसे ये मेरे साथ बोलने लग गया। उससे पहले भी मैं 2 दिन पहले भी पीजीआई में एडमिट थी, तब भी मैंने इसको वहां पे फोन किया कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे इमरजेंसी के बाद, तब भी ये मुझे बोला कि मैं क्या करूँ, किसी को बुला ले, मैं क्या करूँ। और फिर ऊपर से मेरे को कह रहा है कि भाई तू मर जा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, ना मैं आगे ना पीछे तेरा। तो आप उस बंदे के साथ रहना चाहते हो जो आपको ऐसा बोल रहा है? मैडम रहना तो वही बात है। सच बताओ, अपनी आत्मा बात रखे, दिल बात रखे, कहीं प्यार नजर आवे इन बातों में? मैडम रहना तो मैंने भी नहीं चाहती अब तो मैं भी नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ, जिस इंसान ने मेरे को जब मरने के लिए मजबूर कर दिया कि तू मर जा, मैं क्या करूँ। उसके बावजूद मेरे पड़ोसी मुझे लेके गए, पीजीआई में एडमिट कराया, वहां पे मेरी मतलब सारी मतलब पुलिस वाले भी आए, बयान भी हुए वहां पे। और उसके बाद इसके पास इतने फोन किए, इसने एक फोन नहीं उठाया। अच्छा, इसने एक फोन नहीं उठाया। अगले दिन भी इसने कोई फोन करना जरूरी नहीं समझा, इसने सब कुछ देख भी लिया, फोटो भी पहुंच गई इसके पास व्हाट्सएप पे, इसने कोई फोन करना जरूरी नहीं समझा। फिर उसके बाद मैडम मैंने जाके वो उन्होंने जब जो बयान लिख के गए, फिर उन्होंने बोला वुमन सेल में अपनी कंप्लेन दो। फिर जाके मैडम वुमन सेल में कंप्लेन दी। अच्छा, हाँ जी। और फिर वहां पे आके बोला सीधा कि मैं इसको जानता ही नहीं। अच्छा, बोला मैं इसको जानता ही नहीं है। फिर वहां मैडम बोल गया भाई ये तू ही है जो शादी कर गया। कहता नहीं मैडम ये हवन हो गया। अच्छा, ये शादी नहीं होगी। तो मैडम क्या बोली फिर? मैडम ने उनको 1-2 गाली भी दी कि बोली ये हवन हो गया। ये हवन तो हो नहीं रहा कि थारे भाई घर में ऐसे ही हवन होते हैं तुम्हारी भाई। हालांकि इनकी 2 घर में लड़कियां हैं जो अनमैरिड है, तो तुम्हारी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो तो तुम्हारे पे क्या बीतेगी। तो बोल रहा नहीं मैडम ये हवन हो गया। फिर ये चुप हो गया। उसके बाद अगले 2 दिन बाद फिर हमारी काउंसलिंग हुई। फिर ये बोल रहा है कि मैडम नहीं मैंने शादी नहीं कर रखी। फिर भी यही बोल रहा कि मैंने शादी नहीं कर रखी है। अब पहले जो रिश्तेदार हैं आपकी जो मासी बता रही है पीछे की, आधे घंटे की आप थी, आपकी माता गुजर गई थी, 2 बड़े जो है कठिन परिस्थितियों में मम्मा ने नानी ने आपको पढ़ा हो, तो इनने भी कभी समझाने की कोशिश करी होगी इस लड़का का चक्कर में मत पड़े, बेटी घर बसा ले, आपने सुनी कभी इनकी? मैडम उनको नहीं पता था इस चीज का। अच्छा, उनको नहीं पता था। ये जब शादी हुई है तब उनको पता लगी है सारी बात की। किसी को भी मेरी रिश्तेदारी में किसी को कोई बात का अभी नहीं पता था। अच्छा, हाँ जी। आप रिश्तेदारी में आओ जाओ हो? नहीं मैडम, जब से मेरी इसके साथ थी ना तो तब से इसने मेरा सब रिश्तेदारी से बोलना बंद करा दिया था। क्यों करवाया, मतलब क्या बात होगी? यार आप उसका कहने पर छोड़ भी रहे, ऐसा क्या हो गया? सब कुछ बंद करा दिया, फलाने के साथ नहीं बोलना, इसके साथ नहीं बोलना। और यहाँ तक कि मेरी रिश्तेदारियों के फोन भी आने बंद हो गए थे और कोई फोन पे कांटेक्ट कुछ भी नहीं होता था। तो भाई देख लो, जीता जागता उदाहरण है। यू आज का प्यार है, यू ऐसा प्यार हुआ तो भाई मत करो यू प्यार। असल प्यार करना है तो अपने माँ बाप तक करो, जिस बच्चे ने आप अपनी कोख तक जमो उससे प्यार करो। भाई यू प्यार नहीं होता, ये कुआं है जिसमें आप जो है चाहे आंख खोल कर पढ़ लो चाहे आंख बंद करके पढ़ लो। आंख खोल लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो भाई पढ़ना क्या है। बाकी आप मानो को नहीं, जब तक ना गिरो ना मानो को नहीं। कोई नहीं मानता, नेहा भी नहीं मानने करती, घर वाले समझाए करते, कति नहीं मानने करती। आज चाहे नेहा इस बात ना मानो ना मानो, बात बताओ आज सिर्फ ये खून क्या शुरू हो रही है और कोई वो नहीं है। सबक लो इस वीडियो तक और न्याय मिला नेहा को। हम तो यही कह रहे हैं भाई, इस लड़का से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, तमाशे दिखाने तो कुछ नहीं होता, दोनों बैठो और घर बसाओ बढ़िया तरिया। खेल कोई जो है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि विवाह, ये तो जो है 2 आत्माओं का मेल है। मन्ना दो इजाजत, जय हिंद जय।